बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान खान हूँ। इंपॉर्टेंट खबरें हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक तो DGISPR ने एक इंटरव्यू दिया कामरान शाहिद को। उस इंटरव्यू में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर मैं अपना एनालिसिस भी करूँगा, और इंटरव्यू के अंदर बड़ी अहम चीज़ें हैं जिस पर उन्होंने बात की। एक तो उन्होंने ये कहा कि साजिश नहीं थी और ये एजेंसियों ने चेक किया था, और हमने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो 2 मीटिंग्स हुई उसके अंदर भी ये बात की है। सर्विसेज चीफ भी वहाँ पे मौजूद थे, ISI भी और बाकी लोग भी, आर्मी चीफ भी। तो उन्होंने कहा कि साजिश नहीं हुई। लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी, उसका लीडर ये कह रहा है कि साजिश हुई है मेरे खिलाफ, और उसका एक और वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहा है, यानी जितने लोग वहाँ पे उस मीटिंग में बैठे हुए थे उन सबसे बड़े ओहदे के ऊपर वो रहा, और उसने खुद एक मीटिंग चेयर की है। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन मांग रहा है, एक इंक्वायरी मांग रहा है, और बहुत बड़ा मसला है। एजेंसीज इंक्वायरी जरूर कर सकती हैं, फैसला नहीं सुना सकती। वो अपनी रिपोर्ट जरूर दे सकती हैं, फैसला नहीं कर सकती। फैसला जो है वो अदालत करती है या हुकूमत करती है। तो मेरे ख्याल में इसमें अदालत के पास ये लेटर मौजूद है, मुरासला, उसके ऊपर एक आज़ादाना इंक्वायरी हो सकती है। अगर वो आज़ादाना इंक्वायरी हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस पर असद उमर साहब का एक स्टेटमेंट आया, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान लेटर टू द चीफ जस्टिस रिमेन्स अनआंसर्ड, कि सदर पाकिस्तान का जो लेटर है जो चीफ जस्टिस को लिखा गया उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। और एक जुडिशल कमीशन जो है वो बनना चाहिए जो ओपन हियरिंग करे इस सारे मसले की कि साजिश थी या नहीं था, और इस सारे मसले को एक ही दफा हल कर लें। और ये एक ब्लैटेंट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस हैज बीन रेटिफाइड ट्वाइस बाय द नेशनल सिक्योरिटी कमेटी। देखिए, ये तो ब्लैटेंट इंटरफेरेंस तो इसको कहा है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में बदतरीन मुदाखलत तो इसको करार दिया गया है। एतजाज हसन साहब कह चुके हैं कि साजिश होती है तो मुदाखलत होती है ना। साजिश तो बहुत पहले शुरू होती है और एंड में जाके उसमें मुदाखलत हो जाती है। तो ये साजिश मौजूद थी और मुदाखलत की गई है। अब इमरान खान साहब का कहना है कि साजिश मौजूद है, बहुत सारे लोग हैं, और ख़ास तौर पे वो लोग जो बैरून मुल्क के सफारतकारों से मिलते रहे हैं इस मुरासले के आने से पहले, वही लोग क्यों जाकर PDM के साथ या उनके कैंप में शामिल हो गए थे। और मेरा ये मानना है कि जब तक कोई अच्छी सी एल्फी ना लगे, खास तौर पे एस्टेब्लिशमेंट की, तो इस तरह के इत्तेहाद चल नहीं सकते। मुमकिन नहीं है कि इस तरह के इत्तेहाद चले जिस तरह का इत्तेहाद शहबाज शरीफ साहब चला रहे हैं, या जिस तरह की लूली लंगड़ी हुकूमत हमजा शहबाज ने बनाई हुई है पंजाब में। तो ये एक पॉलिटिकल मामला बन चुका है, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी कहती है साजिश हुई है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कहती है साजिश नहीं हुई है। जब पाक फौज के तर्जमान बार बार ये इंसिस्ट करते हैं या जोर डालते हैं कि साजिश नहीं हुई है, तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी के बयानिए को गलत करार देते हैं, जिसका फायदा दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को होता है। तो यहां एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस टाइप की सिचुएशन बन जाती है। अब उसमें लोग फिर जो पॉलिटिकल लोग हैं वो आते हैं और आके बात करते हैं, तो ये चीज नामुनासिब हो जाती है। मेरे ख्याल में इसके ऊपर एक इंक्वायरी हो जानी चाहिए ताकि ये मामला सेटल हो जाए, और फौज जैसा एक शानदार इदारा जो है वो बार बार उसको एक पॉलिटिकल मामले में ना घसीटा जाए, इससे जान छूट सकती है। तो इसमें खुद फौज ने ये कहा है, या वो जो एक मुश्तरका एलामिया जारी किया था उसके अंदर इसकी ना सिर्फ मजम्मत की गई बल्कि इसको ब्लैटेंट इंटरफेरेंस इंटरनल मैटर है पाकिस्तान का, जिसके अंदर करार दिया गया है, और इसको नाकाबिले बर्दाश्त भी करार दिया गया है, अनएक्सेप्टेबल करार दिया गया है। और फिर इसके ऊपर आपने देखा कि डिमार्च भी भेजा गया, मजम्मत भी की गई। बहरहाल ये एक चीज़ थी जिस पे बात हुई। दूसरा एक फैटफ के मामले पे बात हुई, और यहाँ मुझे एक एतराज़ है। जो खबर है इस हवाले से, या जिस तरह से खबर शाया हुई है, या जो मुख्तलिफ TV चैनल्स पे चला, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि 27 में से 26 नुकात पर अमल किया गया है पाकिस्तान की जानिब से। आर्मी चीफ ने GHQ में एक मेजर जनरल की सरबराही में सेल कायम किया था। सेल ने इदारों, महकमों, वजारतों और एजेंसीज के दरमियान मैकेनिज्म बनाया था। मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान और टारगेट किलिंग पर काबू पाया गया। दहशत गर्दों की माली मावनत रोकने पर नुमायां पेशरफ्त हुई। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट में तरामीम की गई। हवाला हुंडी नेटवर्क्स के खिलाफ मौसर और फौरी एक्शन लिया गया। ये खबर है जो मैंने पढ़ी है। अब ये सारा कुछ जो है वो फौज हुकूमत के अंडर ही काम करने वाला एक इदारा है ना, यानी हम ये खबर पिछले 2 साल से दे रहे हैं।
इमरान खान साहब की हुकूमत, उनकी वजारत खारजा, उनकी वजारत दाखिला और इवन उनके दूसरे वज़रा भी, उनकी वजारत इत्तलाआत भी, वो बार बार कहते रहे हैं कि हमारी हुकूमत ने इदारों के साथ मिलकर बहुत काम किया है। वो खुद कहते रहे कि पाक फौज ने इसमें बड़ा कलीदी रोल प्ले किया है। यानी जब भी इमरान खान साहब की हुकूमत फेटफ के हवाले से जो कामयाबियां उन्होंने हासिल की हैं या जो काम उन्होंने किया है, कई मुल्कों से ज्यादा काम पाकिस्तान ने किया, फिर भी ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को रखा क्योंकि मगरबी ममालिक और मगरबी ताकतें इमरान खान से नाराज थीं। ये मैं आपको बताता रहा हूं। 27 में से 26 नुकात के ऊपर जो अमल हुआ है वो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में हुआ है। थोड़ा सा क्रेडिट तो हुकूमत को भी होना चाहिए था। या ये सारा कुछ पाक फौज ने किया है? यानी जो अच्छा हुआ इस मुल्क में और जो बुरा हुआ वो सारा इमरान खान ने किया। यानी मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस मुल्क में जो भी बुरा हुआ वो सारा इमरान खान ने किया और जो भी अच्छा हुआ वो इदारों ने किया। ऐसा तो नहीं हो सकता। इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में जब भी इन लोगों ने फैटफ का जिक्र किया तो इन्होंने कहा कि फौज ने इसमें बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है। लेकिन आज मेरे ख्याल में DGI-SPR को साबका हुकूमत को भी दाद देनी चाहिए थी। जो मैंने पढ़ा उसके अंदर तो वो दाद मौजूद नहीं है। तो यहां पे क्योंकि इस मरतबा मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं है, हालांकि मौजूदा हुकूमत ने नैब के कानून में जो तरामीम की हैं उसके बाद फैटफ की शिकायत ऑटोमेटिकली बढ़ जानी चाहिए। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से और डिफरेंट केसेस के हवाले से जो नैब के कवानीन को इन्होंने तरोड़ मरोड़ दिया है, उसके बाद फैटफ की शिकायत बढ़नी चाहिए और उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखें। लेकिन क्योंकि ये सारा पॉलिटिकल मामला होता है और वो अक्सर निकाल देते हैं बहुत सारे मुल्कों को जिन्होंने पाकिस्तान से भी कम अमल किया हुआ है, वो सारे वाइट लिस्ट में है और पाकिस्तान जिसने बहुत ज्यादा अमल किया वो ग्रे में है। तो अब क्योंकि अमेरिकन शायद खुश होंगे और मगरबी दुनिया शायद पाकिस्तान से खुश होगी क्योंकि इमरान खान यहाँ पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं है, तो बहुत मुमकिन है कि 3 दिनों तक ये जो इजलास चलेगा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाए। तो ये कामयाबी उस हुकूमत की भी गिनी जानी चाहिए जिसने ये सारा काम किया था। लेकिन इमरान खान को कभी भी फैटफ की ग्रे लिस्ट से नहीं निकालना था। ये हमने महसूस किया पिछले 3.5 सालों में। पूरी मेहनत फौज ने की, पूरी मेहनत हुकूमत ने की, लेकिन उसके बावजूद नहीं हो सका। और ये दोनों की मुश्तरका मेहनत थी। ना फौज अकेली कुछ कर सकती है और ना हुकूमत अकेली कुछ कर सकती है। तो यहां पे मेरा ये एनालिसिस है, मैंने आपके सामने रख दिया। परवेज मुशर्रफ के बारे में एक चीज है, उनकी तबीयत बहुत खराब है और उनको एक ऐसी बीमारी है जो बहुत कम लोगों को होती है। मैं तफसील उस बीमारी के बारे में आपको बताऊंगा कि एक्चुअली परवेज मुशर्रफ साहब को है क्या। उस पर मैंने रिसर्च की है और वो काफ़ी तकलीफ दह चीज़ है। वो आदमी जिसको पूरी PMLN और अपोजिशन भगोड़ा कहती रही है, उस आदमी के मुखालिफ उसको भगोड़ा हमेशा कहते रहे हैं, वो आज पाकिस्तान वापस आना चाहता है। और वो जो शेर दिल है जिसको बब्बर शेर कहते हैं, उसका इंतखाबी निशान शेर है, वो अपनी हुकूमत होने के बावजूद पाकिस्तान वापस आने पर तैयार नहीं है। परवेज मुशर्रफ एक ऐसा जर्नैल है जो आज भी फौज का मोराल बुलंद कर सकता है। यानी फौज के मामलात का तो आपको पता ही है और न्यूट्रल्स कह के बहुत तनकीद हो रही है पाकिस्तान में और उस पर शिकवा भी किया जाता है कि इन चीज़ों से फौज का मोराल नीचे जाता है। तो ऐसे में अगर परवेज मुशर्रफ साहब आज वापस आते हैं, यानी क्या जर्नैल है। यानी इस हालत में भी वो अपने इदारे की मान है, अपने इदारे की शान है। उसका एक जुमला आज भी सब पर भारी है। वो बिस्तरे मर्ग पर भी नकारा नहीं हुआ। लाखों रिटायर और हाजिर सर्विस जो फौजी हैं वो उसकी दिलेरी और जुर्रत के कायल हैं। गो के चंद मौकों पर उनके फैसलों के हवाले से कुछ तनकीद भी होती रही है, लेकिन अगर आप ओवरऑल इमेज देखें परवेज मुशर्रफ का, तो वो कल भी एक सफ़े अव्वल का जर्नैल था और आज भी है। वो कल भी काम का था, आज भी काम का है। उससे कल भी फौज का मोराल बुलंद होता था, उसके वापस आने से आज भी फौज का मोराल बुलंद होगा। वो कल भी शेर का बच्चा था और आज भी बब्बर शेर है। और उसे कहते हैं जर्नैल, जिसको रिटायर हुए 15 साल गुजर गए, लेकिन वो आज भी हर फौजी के दिल पर हुकूमत करता है और हर फौजी अपने दिल में उसका उतना ही रेलिवेंट समझता है। रिटायरमेंट नौकरी से हुई है, फौजियों के दिलों से नहीं हुई। इसे कहते हैं जर्नैल। दूसरी जानिब जो इंपोर्टेड सरकार है वो बिजली पे बिजली गिरा रही है जी पाकिस्तान पे, एक के बाद एक, एक के बाद एक। यानी मिफ्ता इस्माइल जिसने थोड़ा अरसा पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान जो है वो खित्ते में सबसे महंगी बिजली बेच रहा है, सबसे महंगी, और उसका अब स्टेटमेंट यह है कि हमें बिजली और महंगी करनी है।
अभी कराची वालों के लिए पाकिस्तान पूरे की तो की इन्होंने महंगी। ये जुलाई के बिलों में पाकिस्तानियों को पता चल जाएगा जब दुगने तिगने बिल आएंगे और बिजली फिर भी पूरी नहीं आ रही होगी। कराची में 12 घंटे से ज्यादा की लोड शेडिंग है और 5 रुपए 28 पैसे मजीद बिजली की कीमत बढ़ा दी गई है। यह है जी सूरत हाल इंपोर्टेड सरकार की, जो वो पाकिस्तान के साथ घिनौना खेल खेल रहे हैं। इसके अलावा शब्बर जैदी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है। शब्बर जैदी क्योंकि हमारे मईशत हैं तो उनका यह कहना है कि IMF से डील का फैसला शहबाज हुकूमत या पार्लियामान का नहीं था, ये फैसला कहीं और हुआ है। और उन्होंने कहा मुझे लगता है कि ये सब एक डिज़ाइन के तहत हो रहा है और पाकिस्तान को या हमें एक कोने में लाकर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। ये उसी से मिलते जुलते खदशात हैं जिस तरह के खदशात का इजहार इमरान खान साहब ने हाल ही में किया था। तो सूरत हाल उतनी ही गंभीर है। ऐसा लगता है कि डिज़ाइन के तहत पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया जा रहा है और सबने हिस्सा बकदरे जुस्सा इसके अंदर शमूलियत इख्तियार की है। यानी सारी जमातें तो हुकूमत में हैं और इतनी सारी जमातों को कोई ना कोई तो ऐसी एल्फी है जिसने जोड़ा हुआ है, वरना उसके बगैर ये जुड़ नहीं सकती। ये सारे आपस में ये तो लड़ लड़ के मर जाए। जितना हमने अपनी पूरी जिंदगी में पॉलिटिक्स देखी है, हमने इनको हमेशा जानवरों की तरह लड़ते हुए देखा है। इन्होंने तो एक दूसरे के बंदे मारे हुए हैं। MQM ने और पीपल्स पार्टी में कराची में कितनी माओं के बच्चे मार दिए एक दूसरे से लड़ लड़ के। आपने नहीं देखा कि ANP ने और MQM ने कितने बंदे मार दिए? ANP ने और पीपल्स पार्टी में कितने बंदे मर गए? याद है ना आपको पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान कितना कत्लो गारतगिरी हुई, कितना खून बहा है। आपको याद होगा कि मजहबी सियासी जमातों का दूसरी जमातों के साथ क्या फड्डा रहा है, फजल रहमान साहब और ANP के बीच में क्या चलता रहा है। यह एक लंबी हिस्ट्री है। ये जितनी पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठी हो गई है, मुमकिन नहीं है यानी काफ लीग, पीपल्स पार्टी और नून लीग सारे इकट्ठे हो गए, हो ही नहीं सकता। इन सब के इकट्ठे हो जाने के पीछे कोई ना कोई ऐसी एल्फी है जिसने इन सबको जोड़ के रखा है। और एक जो बड़ा वाला गीलू है ना, वो तो मैं आपको बता ही देता हूं, वो तो इमरान खान है। क्योंकि इमरान खान की मुखालफत में ये अगले 500 साल भी इकट्ठे रह सकते हैं। जब तक इमरान खान है ये एक दूसरे से अलग नहीं होंगे और इनको सिर्फ एक आसरा चाहिए जो इनको जोड़ के रखे, और वो आसरा मेरे ख्याल में इनको मिला हुआ है। अब पंजाब में एक इंतहाई कमजोर हुकूमत है, लेकिन बज़िद है लोग, अपनी जिद पूरी कर रहे हैं कि उसी से बजट पास करवाना है तो करवा लें आप। कल जो दूसरा दिन था उसमें भी बजट पास नहीं हो सका। अब गवर्नर साहब ने बजट का इजलास बुलवा लिया ऐवान इकबाल में। अब आईनी नुक्ता नजर से एक असेंबली है तो दो अलग अलग स्पीकर दो जगह पे इजलास करेंगे। यानी एक इजलास चल रहा है सूबाई असेंबली में परवेज इलाही साहब की क़यादत में, दूसरा डिप्टी स्पीकर जाके दोस्त मजारी चलाएगा वहां पे ऐवान इकबाल के अंदर। ये क्या चल रहा है? ये किस तरह की हुकूमत है? यानी आप छुप के बजट पास करवाने जा रहे हैं, आपकी तादाद पूरी नहीं है तो ये तो बड़ी ज्यादती है। और स्पीकर कहते हैं कि बजट पेश करें क्योंकि आप नहीं पास करवा सकते, हम इन्हें मौका देंगे, लेकिन उसके साथ वो ये कहते हैं कि यहां पे आके हमें बात करने का मौका भी दिया जाए। अब बात करने का मौका नहीं देना चाहते, वरना सारे पोल खोल के रख देंगे। वो लोग जिनको बात करने का मौका मिलेगा वो सब बताएंगे कि किस किस तरह का जुल्म और तशद्दुद इन लोगों के ऊपर हुआ है, जो लोग अरकान असेंबली थे या जिनका पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक था। तो अब जो आईनी माहिरीन है वो इस पे क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि इजलास की जगह तो बदली जा सकती है, मगर स्पीकर को इजलास की सदारत करने से कोई नहीं रोक सकता। परवेज इलाही जहां भी इजलास होता है वहां जाकर इजलास की सदारत करें, उनको नहीं रोका जा सकता। और परवेज इलाही बतौर स्पीकर IG और चीफ सेक्रेटरी को तलब करें। मेरा एक सवाल है कि क्या अब आइन की पासदारी और आइन की बालादस्ती के लिए कोई अदालत नोटिस लेगी? क्योंकि ये तो गैर आइनी है जो किया जा रहा है। यानी ये तो आइन के साथ एक खिलवाड़ है कि एक स्पीकर की मौजूदगी में, एक असेंबली की मौजूदगी में एक हुकूमत सिर्फ अपोजिशन को बात नहीं करने देना चाहती और एक बजट पेश करना चाहती है जिसमें उनके पास अक्सरियत नहीं है। और गवर्नर ने एक इजलास बुलाया हुआ सूबाई असेंबली में और एक और बुला लिया जी ऐवान इकबाल में। ये क्या चल रहा है? ये पाकिस्तान है, एक मुल्क है, 12 करोड़ अवाम का सूबा है, या एक मजाक है? क्या है? इस पे सोचिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।